नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज्योतिषी गणनाओं से भविष्य कैसे मालूम पड़ता है। आपने ऐसे पूरे भारतवर्ष में बहुत से ऐसे ज्योतिषी हुए हैं जो किसी घटना की तारीख या कम से कम सप्ताह बता देते हैं। कैसे हो जाता है? इनमें सबसे प्रमुख नाम है कृष्णमूर्ति जी, जो चेन्नई के थे। उन्होंने अपनी एक नई मेथड निकाली थी, इसका नाम उन्होंने रखा था कृष्णमूर्ति पद्धति केपी। ऐसे ही बीवी रमन भी हुए हैं, आरजी राव हुए हैं। ये लोग ऐसे हैं जो ज्योतिषी गणनाओं के थ्रू भविष्य को देख लेते थे। तो कैसे हो जाता है ये? और दूसरे संसार में, दूसरे कंट्री में है ये सब क्यों नहीं है, अपने यहाँ ही क्यों है? इसका कारण ये है कि जो अध्यात्म से जुड़ा होगा उसकी रीडिंग, ज्योतिषी गणनाओं की रीडिंग बहुत सही आती है। कारण क्या है? ज्योतिषी गणनाओं के लिए एक जो पूर्वाभास की क्षमता चाहिए वो मेडिटेशन, योगासन और जप से बढ़ती जाती है। एक महर्षि हुए हैं, महर्षि रमन। उन्होंने एक बात पर बहुत जोर देके कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। समय का जो डिवीजन किया गया है, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये अपन इंसानों के द्वारा किया गया है। दरअसल समय का प्रवाह एक जैसा है। समय बिल्कुल उतना ही सच है, उतना ही सत्य पदार्थ है जितना कि मिट्टी, सोना, चांदी, नदी, ये सब है। तो जैसे नदी का पानी बहता है वैसे ही समय बहता है। ये तो मानना पड़ेगा कि अपने देश के जो साधु संत हैं उन्होंने ऐसे सिद्धांत निकाले जिससे समय की गणना की जा सके, समय का में माइलस्टोन फिट किया जा सके कि कब समय का प्रवाह क्या असर अपने ऊपर रखेगा। उसमें सबसे मुख्य हुआ है, सबसे मुख्य इफेक्ट, सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन हुआ है ज्योतिषी गणनाओं या हस्तरेखाओं के थ्रू। तो कैसे हो जाता है? तो इसमें क्या होता है कि जो महर्षि रमन की थ्योरी है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो उससे एक बात तो कन्विंस करती है कि जब सब कुछ पूर्व निर्धारित है तभी ज्योतिषी गणनाएं सही निकलती हैं। यदि पूर्व निर्धारित नहीं होता तो कभी भी कोई समय बदल रहा है उसको तो फिर प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना एक समझने के लिए, समय कम है और बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, उससे आप भी कन्विंस होंगे। जैसे एक व्यक्ति के जीवन में यदि किसी प्रभावशाली बुजुर्ग व्यक्ति या मित्र के द्वारा कोई मदद आने वाली है तो उसकी कुंडली में देखकर ये आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? यदि गुरु ग्रह बृहस्पति, इसका मूवमेंट, जिस एक साल में बृहस्पति राशि बदल देता है लगभग 11 महीना 12 महीने में, तो जब ये बहुत सीधा सिद्धांत है, जब बृहस्पति किसी पाप ग्रह के साथ जुड़ रहा है आपकी कुंडली में या किसी व्यक्ति की कुंडली में, जैसे मान लो गुरु की एंट्री ऐसी राशि में हो रही है जहां राहु पहले से है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये गुरु राहु के कारण से संगति दोष या बहुत ही खतरनाक टाइप के लोगों से परेशानी और या फिर पेट की तकलीफ झेलेगा। इन तीनों बातों को अलग अलग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति संगति दोष के कारण परेशान होगा, कि पेट की तकलीफ आएगी, या उसको बहुत ही खराब और खतरनाक टाइप के लोगों से कष्ट होगा। तो गुरु यदि राहु के उसमें जा रहा है तो आपने ये बोल दिया, आप देखेंगे वो सही निकलेगा। उसमें जन्म, लग्न, महादशा, अंतरदशा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, यदि कोई व्यक्ति को बढ़िया मदद मिलने वाली है दोस्तों से और या फिर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, तो आप पाएंगे बिल्कुल सही निकलता है गुरु के ट्रांजिट से। यदि गुरु ऐसी जगह जा रहा है जहां शनि या फिर चंद्रमा है तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है।
और ज्योतिषी गणनाओं में गुरु शनि और गुरु चंद्र के कॉम्बिनेशन की बड़ी तारीफ है। जैसे गुरु चंद्र के ऊपर आता है या जन्म के समय में चंद्रमा के साथ है तो गज केसरी योग बोला जाता है। और जब गुरु घूमते घूमते ऐसी जगह आता है जहाँ चंद्रमा है या चंद्रमा से 7वें में है तो मित्रों से मदद मिलती है। अचानक ऐसी मदद मिलेगी जिससे आपका या उस व्यक्ति का, जिसकी कुंडली में ऐसा हो रहा है, मालूम पड़ता है कि वो इम्प्रूवमेंट ऐसे बढ़िया आए हैं कि उस व्यक्ति को किसी मित्र की मदद से आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई या व्यवसाय में वृद्धि हो गई, और या फिर किसी लंबी यात्रा में जाते वक्त कोई मित्र मिला, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली, सारी परेशानियां समाप्त हो गई। उसी तरह यदि गुरु शुक्र के जहाँ शुक्र बैठा वहां जाता है तो लक्ष्मी कृपा बढ़ती है, जमीन जायदाद में पैसा लगता है और सफलता रहती है और घर में प्रसन्नता का वातावरण रहता है। ये एक छोटी सी बात थी, इसके बारे में अपन बहुत डिटेल में भी बात करेंगे और एक कोई कुंडली को मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा हाँ भाई ज्योतिषी गणनाओं की जो दुनिया है वो कुछ अलग ही है, और जो दिखता है उससे कुछ अलग ही होता है। और वो इसलिए होता है अलग ही क्योंकि भविष्य में जो घटनाएं हो रही हैं, या ये बोले कि भविष्य का अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे अपने पास आ रहा है। अपन ये तो नहीं जानते समय के फ्लो में, समय के प्रवाह में क्या चल रहा है, लेकिन ज्योतिषी गणनाओं से एक अंदाजा लग जाता है। तो अगले बार अपन इसी के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ज्योतिषी गणनाओं के थ्रू आप जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, जैसे कोई घटना के बारे में, वो घटना भविष्य में कहीं हो रही है। अपन उस समय तक, उस भविष्य तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अपन अंदाजा नहीं लगा पाते। लेकिन धीरे धीरे भविष्य अपने करीब आ रहा है, अपन वर्तमान में है, और जैसे जैसे करीब आते जाएगा भूमिका बंधेगी, लक्षण दिखेंगे और वो घटना हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपन फिर बैठ के कुछ बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।